हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फॉर रैशनल फंक्शंस किस तरह से फाइंड होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एसिम्पटोट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी रैशनल फंक्शंस के। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रैशनल फंक्शंस वो होते हैं जो अपॉन फॉर्म में होते हैं, जिसको हम यूजुअली मैथमेटिक्स में पी अपॉन क्यू से ही डिनोट करते हैं। और एसिम्पटोट्स की बात आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डिग्रीज को जो है कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो ये मैं बात कर रहा हूँ रैशनल फंक्शंस की। तो रैशनल फंक्शंस के हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि डिग्रीज होती क्या हैं। डिग्रीज मीन्स के पावर ऑन एक्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि एक्स स्क्वायर के पास अब यहाँ पर एक्स के ऊपर पावर 2 है। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर है सेकेंड डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज 4x पावर 3, इट हैज थर्ड डिग्री। तो जो पावर होता है x के ऊपर वो ही उसकी डिग्री कहलाती है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है रेशनल फंक्शन में, तो हम उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज को हम कंपेयर करते हैं। तो आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर कुछ केसेस हैं जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। सबसे पहला केस आता है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होगी तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देख सकते हैं कि न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, क्योंकि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो फर्स्ट डिग्री है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो सेकंड डिग्री है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो केस नंबर 2 है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पर जो a और b डिनोट कर रहा है वो होंगे लीडिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, फर्दर क्लियर क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर एग्जांपल है ए 3 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन 2 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1। अब यहाँ पर देख कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज बोथ आर सेम, उसमें भी 5 है और डिनोमिनेटर में भी 5 है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है न्यूमरेटर का वो है 3, और सिमिलरली जो डिनोमिनेटर का लीडिंग कोफिशिएंट है वो है 2। सो यहाँ पर हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यहाँ पर 2 है, मतलब कि सेकंड डिग्री है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो एक्स पावर 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब पावर 1 है, तो जो कि 2 से छोटी। तो यहाँ पर जो है नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा। तो ये थे जो 3 केसेस जो आपको याद करने हैं टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।